बताना चाहता हूँ, कोरोना एक ही चीज सबको सिखा के गया। मेरा हिसाब से एक ही चीज सिखा के गया, जिंदगी में ऐसा काम करो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका इनकम सोर्स बनना होना चाहिए। ऐसा काम जिंदगी में करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो काम ऐसे प्लानिंग में होना चाहिए कि हर दिन आपका अर्निंग आता रहे। ये हमारा मेन मोटो है। चलिए, मैं हूं केदार और आपका स्वागत है हमारा चैनल गधा मेथड को। और आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल चीज लेकर आया जिसमें आप सबका हमेशा डाउट होता है। मेरे को कुछ फैकल्टी भी पूछे थे इसका क्वेश्चंस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए, मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूं जैसे मैं पढ़ाता हूं आप लोग को क्लासेस में। एक चीज मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, क्या डाउट है ना, डाउट है सर ये दोनों में डिफरेंट आपको नहीं पकड़ में आता। क्यों सर? ना ये भी डांट लेता है, ये भी डांट लेता है, ये भी होयर लेता है, ये भी होयर लेता है। कोई ऐसा चीज हमको बोल दो बस हमको पकड़ में आ जाए कि नहीं ये कंपाउंड सेंटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको 2 सेंटेंस दूंगा, उसमें आपको लगभग क्लियर हो जाएगा कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा आपका पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, अब चलते हैं सर कैसा सेंटेंस है जिससे हमको पता चल जाएगा कौन सा कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, पहला वाला सेंटेंस लिखा, आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज माई मॉम वाज इल। ये होगा पहला सेंटेंस। क्लियर? दूसरा वाला सेंटेंस हुआ, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। यहां पे भी आप एज भी लगा सकते हैं, यहां पे फॉर भी लगा सकते हैं। इट वाज रेनिंग। ये हो गया दूसरा सेंटेंस। अब हम आपको बता देते हैं, ध्यान देना। पहला वाला सेंटेंस में मैंने यूज किया बिकॉज, दूसरा वाला सेंटेंस में मैंने यूज किया आज नहीं तो फॉर। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों का मीनिंग समान है। इसका मतलब भी कारण और इसका मतलब भी कारण। और भी हम बिकॉज सेंस में यूज करते हैं जब ये कंजक्टिव केस में यूज होता है। आई होप अंडरस्टूड। अब चलते हैं क्वेश्चन में। लिखा, मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि मेरा मम्मी बीमार थे। बहुत सीरियस इशू है भाई, ये बहुत सीरियस इशू है। अगर ये सीरियस इशू है, इसको आप कभी कन्वर्ट और डाइवर्ट नहीं कर सकते। इस जगह पे इसका नाम हम दे देंगे कॉम्प्लेक्स। बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दूसरा वाला सेंटेंस। दूसरा वाला सेंटेंस है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल एज और फॉर इट वाज रनिंग। दोनों में से कोई एक लगाना, दोनों नहीं लगा देना। देखो, बारिश हो रहा था, मैंने स्कूल नहीं जा पाया। इससे बड़ी बहाना दुनिया में नहीं है। इसे आपसे हम लोग सीखेंगे, आपसे ज्यादा कौन जानता है। भैया, ये बहानाबाजी है। परफेक्ट। तो इसीलिए ये इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। आई होप अंडरस्टूड। कोई सीरियस इशू हो गया तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, कोई नॉर्मल चीज हो गया वो हो जाएगा कंपाउंड। अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मैं आपको दिखवा देता हूं। चलिए, अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सर इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कैसे पकड़े? नहीं, इसमें पकड़ने का तरीका ये रहा सर, वेरी सिंपल। मैं आपको बोल देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ अगर आप देख रहे हो वीडियो। सर इसमें पहला वाला सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू कटक वेयर माई ऑफिस इज। ये है कटक वेयर माई ऑफिस इज। ये हो जाएगा प्लेस। पहला वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा, ध्यान देना, पहला वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा, उसी सेंटेंस में मैंने लिखा मैंने उसी जगह पे जा रहा हूं जहां मेरा ऑफिस है। ऑब्वियसली मैं उसी जगह पे जा रहा हूं जहां मेरा ऑफिस है। मेरा ऑफिस कटक में है।
कभी मेरा ऑफिस चेंज भी हो सकता है, कभी कभी ये डेली भी हो सकता है कि नहीं होता है? कभी कभी ये गोवा भी हो सकता है, कोई भी जगह पे हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, हम इसको सीरियस नहीं ले सकते। आज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूं, कल कोई दूसरा जगह पे होगा। जैसे आप लोग आज मुंबई पे पोस्टेड हो, कल आप लोग कहां पोस्टेड होंगे? ना दिल्ली में पोस्टेड होंगे। सो मेरा कहने का मतलब ये रहा कि ये इतना सीरियस मैटर नहीं है। बट नीचे आ जाओ, मैं पुरी जा रहा हूं जहां जगन्नाथ टेम्पल है। ये कभी चेंज हो सकता है क्या? जो जगन्नाथ टेम्पल पुरी धाम है वो तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इस जगह पे लिखूंगा मैं भुवनेश्वर जा रहा हूं जहां जगन्नाथ टेम्पल है, आप बोलिएगा सर जगन्नाथ टेम्पल तो हर जगह पे, लेकिन फेमस क्या है? पुरी है, ये इसी के लिए जानते हैं। लेकिन मैं पूरी इस जगह पे अगर मैं आगरा जा रहा हूं जहां ताजमहल है, उसी तरह सेंटेंस ये है। मेरा कहने का मतलब है ये एक दूसरे का ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, बट ये डिपेंडेंट नहीं है। अब आप बोलो सीरियस कौन है? ये ना ये सीरियस है। जो सीरियस है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बट जो सीरियस नहीं है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। आई होप अंडरस्टूड। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड इसी तरीका में आप डिफरेंट निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत जगह पे समान टाइप का वर्ड में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनता है। बहुत जगह पे आप देखिएगा, ये आपको दिक्कत करता है। जब आपको ओपीएससी में और एएसओ में क्वेश्चन पूछेगा और ओएसएससी बीटी वगैरह पे भी पूछता है, सर ये सेंटेंस निकालो, हमारा मन में डाउट होता है। ऐसे कभी टीचर भी बोलते हैं कि सर ये है तो इसको कंपाउंड बोल दो, बट उस जगह पे दूसरा क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन अगर दो टाइप का क्वेश्चन दे देगा तब पता चलेगा हम इसको पकड़ के नहीं बना सकते। हम कैसे बनाएंगे ना, उसका थीम का हिसाब से। आई होप अंडरस्टूड। ये था मेरा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन गधा मेथड वे में कैसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स निकालनी है। अगर अच्छा लगा तो पक्का शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।